फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सिंपल नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिया था। उससे नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ए सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, यहाँ तक हो गया था। तो यानी हमने क्या किया था, ये क्यूमुलेटिव थी उसको क्या किया था लेस देन वाले में, कि अगर आपके पास इसी चीज़ को किस में चेंज करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। एक लेस देन की फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव की, कि मोर देन की। तो यानी यहाँ से क्या पूछा था कि अगर लेस देन 5 है, लेस देन 5 का मीनिंग क्या है, जितने 5 से कम है आपके पास। तो 5 से कम कितने हैं आपके पास 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या क्या है, लेस देन 10, यानी 10 से जितने भी कम है। 10 से कम देखो क्या है, 0 से 5 वाला भी 10 से कम है, और 5 से 10 भी 0 से कम है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 + 15 25। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 15। लेस देन 50 का मतलब क्या है, 0 to 15 तक, यानी 15 से जितने भी कम जिसको मार्क्स आए हैं वो सारे ऐड होंगे। अब 0 से 15 तक कितने हैं, यानी 15 से कम लेने ना। 15 से कम तो यहाँ भी है, ये 25 हो जाएंगे। 15 से कम ये भी 15 से कम, तो तीनों का सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 20। लेस देन 20 में क्या होगा कि 20 से जितने भी कम मार्क्स हैं वो सारे कंसीडर होंगे। तो 20 से कम वाले कितने हैं, यहाँ तक है। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 25। तो लेस देन 25 में आपके पास क्या आ जाएंगे, इस सभी का एडिशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है मोर देन 0। मोर देन 0 का मीनिंग क्या है कि 0 से जहाँ तक, मान लो आपके पास मार्क्स कितने आए, आपके पास 55। अब 55 तक जितने भी आपके पास, हमारे पास तो क्या थे 25 तक थे। तो मोर देन 0 का मीनिंग क्या है कि 0 से 25 तक, मोर देन यानी 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 अप टू जितनी भी आपके पास लास्ट वैल्यू है, लास्ट कितनी है 25। तो 25 तक आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 100। ये जैसे ऊपर निकाले हमने। नेक्स्ट क्या, मोर देन 5। मोर देन 5 यानी 0 से 5 से पहले की छोड़ दो, उससे नेक्स्ट जितनी भी है सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि मोर देन 5 का है। यानी 5 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो आपको कंसीडर करने हैं। तो 5 से ज़्यादा कहाँ पे है आपके पास, 5 से ज़्यादा इसमें है ना। यहाँ तो क्या है 0 से 5 है, तो 5 से कम है इसमें, इसमें क्या है 5 से ज़्यादा है। तो यानी आपके पास क्या होगा, इन सब का सम आ जाएगा। यानी टोटल में से क्या कर दो, ये 10 ही एक्स्ट्रा है, ये 10 को माइनस कर दो। तो यानी क्या आ जाएगा, 100 - 10 20। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 10। मोर देन 10 का मीनिंग क्या है, 10 से ज़्यादा। तो ये तो 10 से कम है, 10 से ज़्यादा ये हुआ, तो इन तीनों का सम कर दो। ये इन तीनों का सम आपके पास क्या आ जाएगा, मोर देन 10। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 15। तो 15 से ज़्यादा आपके पास कौन सा कॉलम है, ये वाला है, ये वाला है। तो क्या आ जाएगा, 30 + 20। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 20। मोर देन 20 में क्या आ जाएगा कि आपके पास 20 से आगे जितने भी, 20 से आगे कहाँ तक हमारे पास टोटल 25 तक। तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो मीनिंग क्या आपको ये समझना है कि लेस देन कह रहा है तो आपके पास लेस देन 5 जैसे है, लेस देन 10 है तो इनिशियल वाले उससे पहले वाले का भी एडिशन हो जाएगा। मोर देन में क्या है, टोटल मोर देन 0 है तो टोटल जितनी भी है, मोर देन 5 तो 5 तक की आप छोड़ दो, मोर देन 10 10 तक की छोड़ दो, उससे नेक्स्ट जितनी भी है सारी आ जाएगी। मोर देन 15 15 तक आप छोड़ दो, उससे नेक्स्ट जितनी भी हो सारी कंसीडर हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो था कन्वर्जन ऑफ ए, क्या था, कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है कि आपके पास क्या हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, बिलो 10, बिलो 10 15 है, बिलो 20 क्या है, बिलो 20 20 है, बिलो 30 10 है। तो अब यहाँ से क्या कर लो, क्लास इंटरवल बना लो। बिलो 10 यानी 10 से नीचे की तो हमारे पास ये है, तो यहाँ से 10 से नीचे क्या बना लो इस इंटरवल को, 0 से 10 15 होगी। बिलो 20, बिलो 20 का मीनिंग क्या कि आपके पास कहाँ से कहाँ है, 0 से 20 तक है। 0 से 20 तक आपको कितनी दे रखी है, 20। लेकिन हमारे पास 0 से 10 हमें पता है कितनी है, 0 से 10 आपके पास कितनी है, 0 से 10 कितनी है, 0 to 10 कितनी है, 15 है। 0 to 10 कितनी रहेगी, 15 होगी ना, ये दे रखी है इसने। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है कि बिलो 20, तो यानी 0 to 20 तक का दे रखा है 20। 0 to 20 में क्या दे रखा है 20, लेकिन अब मैंने 0 to 10 का तो लिख लिया इसमें। अब मैं निकलना चाह रही हूँ नेट 10 to 20। अब 10 to 20 में पहले वाले 10 निकाल दो तो ये क्या बच जाएगा, 10 to 20 बच जाएगा। तो अब 10 to 20 में क्या दे रखा है 20, 20 में से क्या माइनस कर लो, इससे पहले के 10 माइनस कर लो, एंड 20 - 15 कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई नेक्स्ट 10 to 25। अब नेक्स्ट आपके पास बिलो 30। बिलो 30 का मीनिंग क्या है कि आपके पास 0 to 30। अब इंटरवल देखो, जब हमें सिंपल में लेके आना इंटरवल क्या आता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 to 20 तो हो गया। अब नेक्स्ट इंटरवल मुझे क्या बनाना है 20 to 30। 20 से 30 का बनाओगे तो आपके पास इससे पहले अक्षर, लेकिन दे क्या रखा हमें बिलो 30 दे रखा है। बिलो 30 में कहाँ तक एक्स्ट्रा आपके पास 20 तक एक्स्ट्रा है ना, तो यानी 0 to 20 वाले को माइनस कर दो। तो 0 to 20 वाला कितना है 20, तो 60 में से 20 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी बिलो 30 की वैल्यू। ऐसे ही आपके पास क्या है बिलो 40। बिलो 40 का मीनिंग क्या है 0 to 40 दे रखा है। अब इससे नेक्स्ट इंटरवल मुझे क्या चाहिए 30 to 40 चाहिए। तो यहाँ तक क्या करो, जो आपके पास बिलो 30, बिलो 30 कहाँ से कहाँ थी 0 to 30, 0 to 30 वाले को इसमें से माइनस कर दो, क्या रह जाएगी 30 to 40 रह जाएगा। तो 85 है, 85 में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही आपके पास क्या है ये वाली होगी, ठीक है। अगर मोर देन दे रखा हो, मोर देन दे रखा हो तब क्या करोगे, ये कह रखा कि मोर देन 0 100 दे रखी है। मोर देन 0 कितनी है 100, मोर देन 5 कितनी है मोर देन 0 का मीनिंग क्या है आपके पास जहाँ तक आपके पास लास्ट वैल्यू। तो हम क्वेश्चन कहाँ से कहाँ करते आ रहे हैं, अभी तक आपके पास 25 तक वाला करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब मोर देन 0 का मीनिंग क्या, आपको 0 to 25 वैल्यू ये दे रखी है, कितनी है 100। लेकिन मुझे चाहिए क्या, इंटरवल बना लो 5 के गैप में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ये वाला इंटरवल बना लो, ठीक है 10 to 15, 15 to 20। तो देखो 0 to 5, लेकिन ये क्या दे रखे 0 to 25। अब नेक्स्ट क्या है मोर देन 5। मोर देन 5 का मीनिंग क्या है, ये इंटरवल तो है आपके पास 0 to 25, ये वाला इंटरवल आपके पास क्या है 5 to 25। मुझे क्या चाहिए 0 से 5 का चाहिए, तो 0 to 5 का चाहिए, तो इसमें 5 to 25 का माइनस कर दो। 25 टोटल में से क्या माइनस कर दो, उससे आगे का। देखो ऐसे आपके पास ये 0 है 1 2 3 4 5 6 अप टू 25। पहले वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 0 to 25 दे रखी है आपको। नेक्स्ट क्या दे रखी है 5 से 25, सेकंड वैल्यू ये है, फर्स्ट वैल्यू ये है। लेकिन मुझे फर्स्ट इंटरवल में क्या चाहिए 0 to 5 का, तो मुझे ये पोर्शन चाहिए ना। ये पोर्शन कैसे आएगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो टोटल क्या है 0 to 25, ये वाला 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 90 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे ही क्या आपके पास मोर देन 5 दे रखा है, तो यानी नेक्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ दे रखी है। और नेक्स्ट क्या है मोर देन 10, 10 to आपको क्या दे रखी है 10 to 25। लेकिन मुझे चाहिए क्या, देखो ये नेक्स्ट के लिए, ये तो पहले वाला था, नेक्स्ट के लिए क्या दे रखा है 5 to 25 वैल्यू दे रखी है। उससे नेक्स्ट दे रखी है आपको 10 to 25, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए 5 to 10। तो क्या करो इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगी। तो क्या करो 90 में से 75 माइनस कर दो, 90 में से 75 माइनस करो, कितना आएगा 15। ऐसे आपके पास क्या है मोर देन 15 का, तो इसको क्या करोगे उससे पहले वाले में से माइनस कर दो। देखो यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास क्या था मोर देन के लिए इंटरवल, ये क्या था लेस देन के लिए इंटरवल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में आपके पास क्या होगा, ओपन एंडेड सीरीज आर दोज सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, क्या है ओपन एंडेड सीरीज in are those series in which the lower limit of first class interval and the upper limit of the last class interval not given। क्या है ओपन एंडेड सीरीज में कि आपके पास किसी भी सीरीज के अंदर उसका इनिशियल पॉइंट ना गिवन हो, यानी ओपन फर्स्ट क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है और लास्ट क्लास इंटरवल ना दे रखा हो, तो वो आपके पास क्या होती है ओपन एंडेड। देखो इसमें क्या दे रखा है लेस देन 5। अब लेस देन 5 हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट है, 5 से लेस 0 से भी हो सकती है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी।
25 एंड अबो, 25 से जितने ज़्यादा, एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया, जिसमें दो में तो फर्स्ट और लास्ट में एग्जैक्ट मेंशन नहीं करता है, मिड वाले एग्जैक्ट मेंशन है। ऐसे इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, मिड वाले एग्जैक्ट मेंशन। तो ये कैसी हो जाएगी? ओपन एंडेड सीरीज, जिसमें क्या हो, ना तो आपके पास क्लास फर्स्ट क्लास इंटरवल दे रखा हो, ना लास्ट क्लास इंटरवल दे रखा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, फॉर्म ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? फॉर्म ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर फाइंड आउट करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखो वेरिएबल क्या है आपके पास, फर्स्ट वेरिएबल आपके पास क्या है, देखो यहाँ से आपके पास सबसे कम क्या है, 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है, 11 है, 13 है। वेरिएबल इस टाइप से लिख लो। ठीक है, वेरिएबल किस ऑर्डर में निकालने थे आपको? देखो क्या कहे, पहले वाला असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, पहले उसमें आती है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग में क्या आती है? पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो ये क्या है, 5 कितने टाइम्स आया? 5 की फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि 5 कितने टाइम है इसके अंदर। देखो 5 कितने टाइम है, 1 2, इससे एक्स्ट्रा तो 5 है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। टेली बार से नोटेशन क्या हो गई, ये हो जाएगी 2 की। नेक्स्ट क्या है 7 देखो कितने टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही 9 चेक करोगे, इनिशियल में एक ये है 9, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड में 1 ये था, 2 3, तो 9 कितने टाइम है? 3 टाइम्स है। ऐसे 11 चेक करोगे, 11 कितने टाइम है? 1 2 टाइम्स है। 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। नेक्स्ट क्या आपके पास 13 देखोगे, फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड में 2 टाइम्स है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो 13 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 की नोटेशन यही रहेगी। ऐसे ही आप इसमें चेक कर लेना कि 15 कितने टाइम है, 17 कितने टाइम है, 19 कितने टाइम है। तो देखो 15 कितने टाइम है, 4 4 को ऐसे लिखोगे, 3 को ऐसे लिखोगे, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इनका सम फाइंड आउट कर लो, ये आपके पास रहेगी। तो ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या कर दो, डिसेंडिंग में क्या कर दो, उल्टा कर दो, 19 से स्टार्ट कर दो, ये 19 पहले, फिर 17, फिर 15, 13, 11, 9, 7, 5, उल्टा लिख दो इसका, ये आपके पास हो जाएगी। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है आपके पास, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में जो दे रखा हो उसमें से ये देखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, उसको फर्स्ट लिखो, उससे बड़ा लिखना है उससे, फिर ये देखो फ्रीक्वेंसी के लिए कि वो नंबर कितने टाइम आया है जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड एग्जांपल। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, फॉलोइंग ए रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स 50 स्टूडेंट रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द लोवेस्ट क्लास एज 40 to 49। क्या कहा है कि 50 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं। कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 50 स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं, और जो सबसे कम इंटरवल आपको लेना हो, कितना लेना है, 40 to 49। यानी बच्चों के मार्क्स कहाँ से स्टार्ट है, 40 से 49 के बीच में मार्क्स स्टार्ट है। तो देखो फर्स्ट इंटरवल अगर 40-49 है, तो नेक्स्ट इंटरवल क्या आ जाएगा, 50 to 59, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, 60 to 69, ये इंटरवल बन जाएंगे। लास्ट मार्क्स देखो कितने मार्क्स दे रखे हैं आपको, 99, तो इंटरवल कहाँ तक हो जाएगा, 90 to 99। तो देखो अब क्या है, मार्क्स कितने हैं, 40 to 49, तो इसका मीनिंग क्या है, 40 to 49 में कितने मार्क्स हैं, ये देखोगे कितने मार्क्स हैं। देखो 40 to 49 में 49 आ गया, एक, नेक्स्ट क्या 45 2, 43 44, कितना हो जाएगा 4 5, नेक्स्ट 6, तो यानी आपके पास क्या 40 से 49, जब भी 40 से 49 दे रखा हो तो 49 इसी में इंक्लूड होगा। और जैसे किसी क्वेश्चन में दे रखा हो इंटरवल, जैसे हम बनाते 40 to 50, 50 to 60, तो 50 यहाँ कंसीडर नहीं होता, यहाँ कंसीडर होता है। अब इंटरवल क्या है, यहाँ जिसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम हो तो वो यहाँ कंसीडर नहीं होता, इसमें कंसीडर होता है। ठीक है, तो अब देखो 40 to 49 कितना है, 6 को कैसे लिखोगे, पहले 4 आ जाएंगे, 4 को क्रॉस करोगे कितना बन गया 5,
एक एक्स्ट्रा 6 हो गया। ऐसे देखोगे 50 to 59 कितने हैं, 50 to 59 में देखो कितने मार्क्स आ जाएंगे, 50 to 59 1 2 3 4 5 6, कितना लेना था 55 तक। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 7, तो टोटल कितने हो गए 7, तो 7 को लिख दो, 5 ऐसे लिखते हैं, 2 उसका एक्स्ट्रा कर दिया, 7 हो गया। 60 to 69 में देखोगे कितने बन रहे हैं, आप काउंट कर लेना, 13 है। 13 को कैसे लिखोगे, देखो इससे 5 बन गया, एक और 5 लिख दोगे 10 बन जाएगा, इस 3 लिख दो 13 हो गया। 70 to 79 में चेक करोगे कितने हैं, उसमें 70 भी इंक्लूड होगा, 79 भी इंक्लूड होगा, तो 10 है तो 10 ऐसे लिखा जाएगा। 80 to 89 में 80 भी इंक्लूड होगा, 89 भी, 6 है तो 6 को ऐसे लिख दो। तो टोटल आपके पास क्या आ गया, ये फॉर्मेशन हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट में क्या है, पुट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिफरेंस 10 इन एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। देखो क्या सीरीज बनानी है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज, एक क्या है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या था, एक्सक्लूसिव में क्या था, जो आपके पास फर्स्ट वाले की हायर लिमिट है, फर्स्ट नेक्स्ट की क्या होगी लोअर लिमिट। इंक्लूसिव में क्या था, जैसे ये फॉर्म है आपके पास इंक्लूसिव है कि इसकी ये अलग होगी ये अलग, जिसमें ये और ये सेम हो वो आपके पास क्या होती है एक्सक्लूसिव। तो आपको देखो 40 स्टूडेंट का क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है, और डिफरेंस हर एक इंटरवल में कितना लेना है 10 का लेना है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज देखो क्या लिखोगे, हेयर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4 एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 97। इसमें सबसे पहले देख लो कि सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 4 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 97। तो आपके पास और हर इंटरवल में डिफरेंस कितने का रखना 10 का। तो इंटरवल क्या बन जाएंगे 0 to 10, 10 to 20, लास्ट कितना जाएगा 97 है ना, तो 90 to 100। ठीक है, अभी कहा था क्लास इंटरवल शुड बी फॉर्म इन सच ए वे दैट ऑल द वैल्यू में बी इंक्लूडेड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल टू बी 10, मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है। इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्म क्लास इंटरवल क्या रहेंगे एक्सक्लूसिव में 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके पास ये इसकी हायर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट क्या होती है सेम। ऐसे ही आपके पास क्या इंक्लूसिव में क्या आती है अलग अलग, ये 0 to 9, नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगी 10 to 19, नेक्स्ट क्या होगी 20 to 29 सो ऑन। तो फर्स्ट निकालो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में क्या है आपके पास इंटरवल 0 to 10, तो 0 to 10 में आप चेक कर लेना, इसमें 0 to 10 में कितने हैं 4 है 7 है 6 है 3 हो जाएंगे। देखो अब जब आप एक्सक्लूसिव ले रहे हो ना, तो 0 to 10 जब फाइंड आउट कर रहे हो, अगर इसमें आपको 10 नंबर दे रखा होता तो 10 नंबर इस इंटरवल में काउंट नहीं होता, 10 नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना है 3 पे फ्रीक्वेंसी रख दो। नेक्स्ट क्या है 10 to 20, तो नेक्स्ट में देखो 10 to 20 है, जब आप इसमें 10 to 20 फाइंड आउट करोगे तो देखो 1, अब 20 इसमें काउंट नहीं करोगे, जब इसमें क्या करोगे 20 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, तो 10 to 20 में सिर्फ 15 होगा, एक 20 काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, और है ही नहीं तो कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। तो 20 इसमें काउंट नहीं होगा, 20 आया है तो 20 अब इसमें काउंट होगा, जो ये 20 था 20 to 30 तो इसमें काउंट होगा आपके पास 20। ठीक है, तो इस टाइप से आप काउंट करके इसमें लिख दोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, इंक्लूसिव में है 0 to 9, 10 to 19, काम वही है। इसमें काउंट कहाँ से कहाँ करने हैं 0 से 9, नेक्स्ट में क्या करने 10 to 19 के बीच में। अब 9 इसके अंदर इंक्लूड होगा, कब इंक्लूड नहीं होता जब आपके पास ये और ये दोनों सेम दे रखे हों, तो लास्ट वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में कंसीडर नहीं होती। अब इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों के अलग अलग हैं, तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है इस इंटरवल में कंसीडर होगी। यहाँ देखोगे 0 to ऐसे ही आपके पास ये है, तो इनमें आप क्या कर लोगे टोटल इसमें फाइंड आउट कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल इन ए असेंडिंग ऑर्डर इन इंक्लूसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, सिलेक्टिंग ए क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट ईच। क्या कहा है,
असेंडिंग ऑर्डर में निकला है, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। इंक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या है कि आपके पास फर्स्ट वाले की लोअर लिमिट, फर्स्ट वाले के हायर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट अलग अलग होंगी, और हर एक में कितने का फर्क है, 3 का है। तो अब देखो कैसे बनाओगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7। सबसे लास्ट वैल्यू देखो क्या है इसके अंदर, सबसे लास्ट वैल्यू है आपके पास 22 है। तो देखो सबसे पहला इंटरवल 5 से स्टार्ट कर दो, तो 5 to 7। आपको ही लग रहा होगा इसमें दोनों में डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, 2 का। लेकिन जब इंक्लूसिव लेते हैं ना, 2 का नहीं होता, 3 का होता। देखो 5 भी इसमें काउंट होगा, 6 भी इसमें काउंट होगा, 7 भी काउंट होगा। इसलिए क्या जाता है, 3 का डिफरेंस। अगर यहाँ ये 7 होता और यहाँ भी 7 होता, फिर आपके पास 2 का डिफरेंस आ जाता। जब आपके पास इंक्लूसिव फॉर्म है, यानी इसकी हायर लिमिट इसकी लोअर लिमिट अलग अलग है, तो आपके पास वो इसी में इंक्लूड होता है। तो आपके पास जो डिफरेंस है उसमें भी ये काउंट होता है। तो 5, 6 और 7 तीनों वैल्यू इसके अंदर आएंगी। तो 5A 7 2, नेक्स्ट फिर 7 है 3, नेक्स्ट ये है 4 5 और वैल्यू 6 एक और है, क्या आ जाएगा टोटल 6। ऐसे ही 8 to 10, क्योंकि 5 से 7 हो गया, 7 to 8 to 10, 8 to 10 में क्या आएगा, 8 9 10, 3 वैल्यू आ गई। 3 वैल्यू पे देख लो अब 8 9 10 कितने टाइम्स है। ऐसे ही अब 10 से नेक्स्ट क्या है 11, तो 11 12 13 कितने टाइम और चेक कर लो। ऐसे एक लास्ट वैल्यू क्या है 20, तो 20 21 22 काउंट करो कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी सम कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, फॉर्म ए ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से आपको क्या निकालने हैं, एक ऑर्डिनरी टेबल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या दे रखी है, हाइट गिवन है बिलो 7, बिलो 14, बिलो 21, बिलो 28, नंबर ऑफ ट्री दे रखे हैं। ठीक है, ये सेकंड उससे नेक्स्ट इंटरवल है, तो पहले इन दो का काम करो, एक साथ ही दिखा दिए इसने, ये उससे नेक्स्ट वाला एक लंबी टेबल हो जाती है, इसलिए एक पेज पे देने के लिए। अब देखो क्या दे रखा है, ये वैल्यू क्या है 0 to 7, 0 to 7 कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी दे रखी है बिलो 14। बिलो 14 का मीनिंग आपके पास क्या है, बिलो 14 का मीनिंग क्या है, 0 to 14 आपको दे रखी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पहले वाला जो इंटरवल है, देखो इसने क्या कहा, हेयर आर गिवन द लेस सीरीज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल टू बी टेकन 7। हर एक में देखोगे 7 17 14 21 28, डिफरेंस कितने का है 7 का हर एक में, तो इंटरवल कितना हो गया, डिफरेंस इंटरवल 7। नंबर ऑफ ट्री इन द हाइएस्ट हाइट बिटवीन 0 to 7, 0 to 7 में हाइट कितनी दे रखी है 27। अब क्या निकालने हैं आपको, हर एक में इंटरवल कितने का डिफरेंस है 7 7 का है। तो पहले वाला देखो इंटरवल कितने का बनेगा, पहले वाला तो ये दे दिया इसने, फर्स्ट इंटरवल कितने का बनेगा 0 to 7। नेक्स्ट इंटरवल मुझे बनाना है 0 to 7 हो गया, नेक्स्ट बनाना मुझे 7 to 14, नेक्स्ट बनाना मुझे 14 to 21, नेक्स्ट बनाना 21 to 28। ये इंटरवल मुझे बनाने हैं। गिवन क्या क्या है 0 to 7, 0 to 14, 0 to 21, 0 to 28, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो मुझे 0 to 7 है फर्स्ट वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ वैल्यू लिख दो। अब क्या दे रखी है मुझे 0 to 14 दे रखी है, लेकिन मुझे चाहिए क्या 7 to 14, 7 to 14। अब देखो ऐसे ही जैसे अगर कन्फ्यूजन हो तो लाइन लगा लो, 0 to 7 वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 0 to 7 कितनी दे रखी है 27। नेक्स्ट दे रखी है 0 to 14, 0 to 14 कितनी दे रखी है मुझे 57, तो 57। अब मुझे चाहिए क्या, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो टोटल कितनी है 57। 57 में से जो इससे आगे की माइनस कर दो, कितनी रह जाएगी आपके पास 57 माइनस 26, तो वो क्या आ जाएगी 7 to 14। ऐसे ही क्या दे रखी है, नेक्स्ट क्या दे रखी है 0 to 21 दे रखी है, तो 0 to 21 में से उससे पहले वाली माइनस कर दो। कोई भी वैल्यू से क्या करो, उससे पहले वाला इंटरवल माइनस करते चलो। अब नेक्स्ट क्या है 0 to 21 दे रखे, लेकिन मुझे चाहिए क्या 14 to 21, तो 14 तक की उसमें से माइनस कर दो, 92 में से 57 माइनस कर दो। क्या करना है, जब बिलो दे रखी हो तो इंटरवल निकालना हो, फर्स्ट तो एज इट इज आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 57 में से 26 माइनस कर दो, उसे नेक्स्ट क्या आएगा 92 में से 57 माइनस कर दो, उसे नेक्स्ट में 134 में से 92 माइनस कर दो, उसे नेक्स्ट इंटरवल जो आएगा उसमें क्या करो 216 में से इस 134 को माइनस कर दो, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 280
287 में से 216 को माइनस, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 341 में से 287 को माइनस, नेक्स्ट में 360 में से 341 को माइनस कर दो, तो आपके पास यही बन जाएगा। यही आप इसमें बनाया है। 0 to 7 26 गिवन था, 7 to 14 क्या निकाला, 7 to 14 में 57 में से 26 माइनस कर दिया, ठीक है 31 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 92 में से 57 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप माइनस करके टोटल निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपके पास लेस देन का, कि आपके पास क्या है लेस देन गिवन है। देखो गिवन क्या है, गिवन बिलो ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू ए लेस देन फॉर्म और मोर देन फॉर्म। ये आपके पास है, मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इनकी वैल्यू दे रखी है इन इंटरवल में। अब देखो मुझे लेस देन में और क्या बनाने हैं, लेस देन में और मोर देन में। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट अकरिंग लेस देन 10 में यानी 10 से कम में कितने हैं 5, और लेस देन 20 निकालूँ तो लेस देन 20 में कितने हो जाएंगे, इससे पहले वाला भी ऐड हो जाएगा 5 + 13। लेस देन 30 में कितने हो जाएंगे 5 + 8 + 7। लेस देन 40 में कितने हो जाएंगे, लेस का 40 का मीनिंग क्या, 40 से कम जितने भी हैं 5 + 8 + 7 + 6। लेस देन 50 में क्या आ जाएगा 5 + 8 + 7 + 6 + 4। तो वही लिखा है यहाँ पे। लेस देन 10 के अंदर 5 एज इट इज़ ले लिया। लेस देन 20 में 5 + 18 13। लेस देन 30 में क्या आ जाएगा 5 + 8 + 7। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा लेस 40 में इन चारों का सम। लेस 50 में जब लेस का हो तो उससे पहले वाला का सम करते जाओ। और जब आपके पास क्या निकालना है, अब ये देखो इंटरवल दे रखा था इसलिए क्या करते गए हम सम। अगर ये दे रखा होता और हमें इंटरवल में जाते तो हम क्या करते, पहले वाला एज इट इज़ रखते। मान लो इसी का मुझे क्या बनाना है 0 to 10 एज इट इज़। 10 to 20 बनाना है, तो 10 to 20 क्या आएगा 13 में से 5 माइनस कर लो। 20 to 30 क्या आएगा 20 में से 13 माइनस कर लो। यानी जब आपको ये दे रखा हो तो उससे पहले नेक्स्ट में से इसको माइनस करते जाते हैं, और जब आपको इंटरवल दे रखा हो तो लेस के लिए क्या करते जाते हैं उसमें ऐड करते जाते हैं, ठीक है। यही हमें नेक्स्ट क्या आप टोटल सम कर लिया, यानी लास्ट क्या आ गया आपके पास सम 30। दोनों में निकाल लिया मोर देन में। अब मोर देन के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन में इसमें माइनस करते चल पड़ो। मोर देन क्या कहो, मोर देन 0। देखो मोर देन 0 से ज़्यादा तो सारी है, सभी का सम आ जाएगा। मोर देन 10 को, मोर देन 10 से ज़्यादा, यहाँ तक तो 10 से होगी ना, 10 से ज़्यादा इन सब का सम आ जाएगा। मोर देन 20, इनसे मोर देन 20 का मीनिंग क्या है, ये छोड़ दो बाकी का सम आ जाएगा। तो देखो मोर देन 20 के इसी में उल्टा सम होना स्टार्ट हो जाएगा। मोर देन 10 में उल्टा लिख दो। मोर देन 10 में कितना आ जाएगा 30, जितना आपके पास ये सम आया ये 30। अब मोर देन कितने में, मोर देन 10 में टोटल सम 30 आ गया। मोर देन 10 में 5 माइनस कर दो, मोर देन 20 में 8 माइनस कर दो, यानी 8 + 5 13 माइनस कर दो। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इस फॉर्म को निकाल लो, ठीक है। आज यहीं तक करो।